नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही। मेरा आज का ये वीडियो वर्ण विचार से संबंधित है। भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। इसके दो भेद हैं, लिखित और मौखिक। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की शब्द, और शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड न किए जा सकें। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर। इनमें फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध से बाहर निकलती है। परंपरागत दृष्टि से स्वरों की संख्या 13 है, जिनमें अनुस्वार और विसर्ग सहित है। उच्चारण की दृष्टि से 10 है, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग और ऋषि के बिना है, लेकिन इनकी संख्या 11 होती है ऋषि सहित, जो इस प्रकार है: ए आ ई ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण अवधि या मात्रा के आधार पर ये 3 से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व या मूल स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात केवल एक मात्रा ही लगती है, उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ ऋषि, ये लघु स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर। इनमें ह्रस्व के स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, और इसी का ही दूसरा भाग होता है संयुक्त स्वर, यानी ये दीर्घ स्वर भी कहे जा सकते हैं। जैसे ए आई ओ औ, तो ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ओ बराबर औ। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त का अर्थ है उछला हुआ, जैसे ओम। मतलब इनमें जो है वो समय ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, इसमें लगभग 3 गुना समय लगता है। जाति के आधार पर सजातीय स्वर। ऐसे जोड़े जो आपस में एक ही प्रकार से बोले जाते हैं, जैसे ए आ ई उ विजातीय स्वर। जैसे जो जोड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ए ई उ आ ई। जीभ के स्थान के आधार पर अग्रस्वर। अग्रस्वर में ई ये जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। ई ए आई। मध्य से बोले जाने वाला ए, पश्च से आ, ओ, औ, उ और ऊ। मुख प्रयत्न या जीभ उठने के आधार पर। स्वर के उच्चारण में जीभ के उठने से मुख संकरा हो जाता है, तब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो उसे संवृत कहते हैं, और जब बहुत नीचे हो जाती है तो उसे विवृत कहते हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति अर्धसंवृत और अर्ध विवृत होती है। विवृत। इनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविवृत। इनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे आई, औ, ए, आ। संवृत। इनमें मुख लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ। अर्धसंवृत। इनमें मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। उच्चारण प्रयत्न या होठों की स्थिति के आधार पर। व्रतमुखी। इनके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ और आ। अव्रतमुखी। इनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जैसे ए, आ, ई ए आई। हवा के नाम व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। निम्नुनासिक या मौखिक। इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जैसे ए आ ई उ ए आई ओ औ और आ आदि। अनुनासिक। इनके उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, जैसे आ इया ओ आदि। अन्य। विदेशी ध्वनियों को गृहीत स्वर भी कहते हैं, मतलब विदेशी जो भाषाएं हैं उनसे जो ध्वनियाँ ली गई हैं उन्हें गृहीत स्वर भी कहते हैं। अयोगवा। योग न होने पर भी जो साथ रहे, जैसे अनुस्वार, जैसे जंग, रंग। विसर्ग, जैसे अतः। नंबर 2, व्यंजन। ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु मुख विवर या स्वर यंत्र में अवरोध उत्पन्न या अवरोध करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की 3 श्रेणियां हैं, जैसे
स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इनकी संख्या 25 है। उदाहरण जैसे क वर्ग, ये कांठ्य वर्ग भी है, जैसे क, ख, ग, घ, अण, ये केवल गले से बोला जाता है। च वर्ग या तालव्य वर्ग, जैसे च, छ, ज, ज, अण, ये मुंह के अंदर जीभ के ऊपरी हिस्से का पिछला भाग छूती है। ट वर्ग मूर्धन्य वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, मुंह के अंदर जीभ ऊपरी हिस्से का अगला भाग छूती है। त वर्ग या दंत्य वर्ग, त, थ, द, ध और न, जीभ दांतों को छूती है। प वर्ग या ओष्ठ वर्ग, प, फ, ब, भ, म, होठों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं ये वर्ड। अब जैसे तालव्य, जीभ हमारे मुंह का ऊपर वाला भाग का पिछला हिस्सा छूती है, और मूर्धन्य में हमारी जीभ ऊपर वाले भाग का अगला भाग छूती है। अंत्यस्थ व्यंजन, इनमें जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती, ये स्वर व व्यंजनों के बीच के वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन, इसमें श्वास हवा मुख के विशेष स्थानों पर रगड़ खाने से कुछ ऊष्मा उत्पन्न करती है, जैसे स, स और है। व्यंजन वर्गीकरण, व्यंजन निम्न प्रकार के हैं उच्चारण के स्थान के आधार पर। ये 9 प्रकार के हैं, जैसे कांठ्य वर्ग क, ख, ग, घ और अंगा, विसर्ग ए, आ और है, ये केवल गले से बोले जा सकते हैं। तालव्य च, छ, ज, झ और इया और ये, स, छोटी और बड़ी, ये मुख के अंदर जीभ के ऊपरी हिस्से का पिछला भाग छूती है इसमें जीभ, जो कि पहले बताया जा चुका। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ और अण, इसके अतिरिक्त ढ और ड सड़क वाले, र और स षटकोण और र ऋषि, मुख के अंदर जीभ ऊपरी हिस्से का अगला भाग छूती है मूर्धन्य। दंत्य वर्ग में त, थ, द, ध और लिर, जीभ दांतों को छूती है। ओष्ठ वर्ग में प, फ, ब, भ, म, मह, उ, ऊ होठों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ष न, नह, ल, स और ज, जीभ मसूड़ों को छूती है। दंत और ओष्ठ व और फ, ऊपर के दांत व नीचे के होठ मिलने पर। कंठ और ओष्ठ ओ, औ, गले व होठों की सहायता से बोले जाते हैं। कंठ व तालु ए, ऐ, गले व तालु की सहायता से बोले जाते हैं। अन्य संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छह छत्रीय, ये क और स षटकोण की सहायता से बनता है। श्र, स और र, ज्ञ ज्ञानी, ज और इया और त्र, त और र। व्यंजन गुच्छ क्या, व्यंजन गुच्छ क्या, तो इसमें क और य दोनों व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, जहाँ वहाँ पर व्यंजन गुच्छ बनता है। 2 से अधिक भी व्यंजन ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। द्वितीय व्यंजन जैसे बच्चा, जहाँ पर 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, जैसे कि च, च। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन कभी द्वित्व नहीं हो सकता, जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ आदि। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ड, ढ। स्वर यंत्रमुखी है, काकल्य वर्ण है और विसर्ग। व्यंजन प्रयत्न के आधार पर, इसमें ये 8 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण फेफड़ों से आने वाली हवा वाग्यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, ज, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। स्पर्श संघर्षी, जिनका उच्चारण में श्वास हवा कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, जैसे च, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण में मुख
के अंगों के परस्पर निकट आने से मार्ग संकीर्ण हो जाता है और हवा घर्षण के साथ निकलती है, जैसे स है। इनके अतिरिक्त फारसी में प्रयुक्त होने वाले ख, ग, घ, ज और फ ये भी संघर्षी व्यंजन माने गए हैं, जो फारसी भाषा से लिए गए वर्ण हैं। नासिक के स्वर या द्विस्थानीय वर्ण हवा नाक से निकलती है, जैसे अंग, य, अण, न, म। इन्हें नासिक के स्वर या द्विस्थानीय वर्ण बोला जाता है। लुंठित या प्रकंपित हवा जीभ से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, जैसे र। पार्श्विक व्यंजन जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है तथा हवा जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, जैसे ल। उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है, जैसे डैड है, जो सड़क, पढ़। संघर्षहीन सप्रवाह या अर्धस्वर इनका उच्चारण अवरोध आधार पर स्वर या व्यंजन के मध्य माना गया है, जैसे य और व। इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो वह स्वर और व्यंजन के मध्य का है उच्चारण। व्यंजन श्वास या प्राणत्व के आधार पर, प्राण अर्थात हवा निकलने के आधार पर अल्प प्राण। इसमें श्वास अल्प मात्रा में निकलती है। इसमें स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे कि क, ग, अंग, य। इसके अलावा य, र, ल, व और ड। महाप्राण इनमें हवा मुख से अधिक निकलती है, जैसे स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख, घ। इसके अतिरिक्त स, है और ढ, पढ़ वाला ढ। व्यंजन घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना। अघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जैसे स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण, जैसे कि केक है, तथा स और फ। घोष या सघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ग, घ और अंग वर्ण, तथा मैं, य, र, ल, व, है, ड, ढ, ज तथा सभी स्वर, मतलब सभी स्वर भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। अन्य आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। आगत स्वर आ, जैसे डॉक्टर, टॉफी आदि। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, अनुस्वार यानी ये बिंदी जो होती है, जंग, दंग। हलंत जो नीचे वर्णों को आधा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विसर्ग होता है। धन्यवाद भाइयों।